स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान हाई कमीशन कहा जाए या पाकिस्तान स्पाइंग कमीशन, ये आप डिसाइड करिएगा और इस वीडियो के बाद में, इसको देखने के बाद में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका में कोलंबो के अंदर भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहा था। और ये टेरर अटैक होने वाला था कहाँ पर? भारत में US काउंसलेट पर, इजराइल काउंसलेट पर, बैंगलोर एयरपोर्ट पर, बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा साल 2015 में कैसे दिल्ली के चिड़ियाघर से, जू से पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफर को पकड़ा गया था जो कि असलियत में ISI का एजेंट था और यहाँ पर अपने 2 लोगों से मिलने के लिए आया हुआ था। 4 साल के बाद 2019 में कैसे एक ऐसे स्पाइंग रैकेट का पाकिस्तान हाई कमीशन से जिसको ऑपरेट किया जाता था उसका खुलासा किया गया, जिसमें टारगेट किया जा रहा था 20 से 22 भारतीय जवानों को, सैनिकों को। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 2018 में कैसे 23 पासपोर्ट अचानक पाकिस्तान हाई कमीशन ने खो दिए थे और क्या ये असलियत में खो गए थे या फिर इनका यूज़ टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में या कहीं किसी टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन की मदद करने में किया जा रहा था। सिर्फ भारत की बात नहीं है ये कि पाकिस्तान हाई कमीशन पर लगातार स्पाइंग के केसेस जो हैं वो आते हैं, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। अलग अलग देशों के आज आपको एग्जांपल्स बताएंगे, कैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, किस तरह से US में, UK में क्या करता है पाकिस्तान हाई कमीशन। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, कई सारी अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताई जाती हैं। बातचीत करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। आप शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान हाई कमीशन को, उसके ऑफिसेज को अलग अलग देशों में हमेशा से उनके ऊपर आरोप लगते हुए आए हैं कि यहाँ पे स्पाइंग की जाती है और ये यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं हमेशा उनको देखा गया है कि वो अपनी डिप्लोमेटिक फंक्शंस के अलावा, उन एक्टिविटीज़, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ के अलावा बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिसमें वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं, लोकल नेटवर्क को, स्पाइंग नेटवर्क को एक्टिव करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और उस देश के विरोध में सारी एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी पाकिस्तान हाई कमीशन से। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं, लेकिन फिर भी कभी भी इनके ऊपर डायरेक्टली कोई एक्शन स्ट्रिक्ट इसलिए नहीं लिया जा सकता है। कोई जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होता है उसको सिर्फ पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके उसके देश यानी कि पाकिस्तान भेजा जाता है एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, यानी 48 या 24 घंटे के अंदर में। ये इसलिए क्योंकि वियना कन्वेंशन में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इस तरह के ऑफिसर्स को जो ऐसी पोजीशंस पे होते हैं किसी भी हाई कमीशन में, एम्बेसी में, उनको देने के लिए, उनको सम प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे इसके अंदर एक गाइडलाइन है। तो उसकी वजह से वियना कन्वेंशन के थ्रू इन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाती है। और यही कहीं ना कहीं हाई कमीशन को, पाकिस्तान की या किसी भी हाई कमीशन को किसी भी देश की, एक पोटेंशियल कवर बनाता है इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के लिए। पर पाकिस्तान हमेशा इसे, भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत के विरोध में यूज़ करता है। कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी गई पाकिस्तान में कि हाई कमीशन इंडिया का जो है वहाँ से कुछ रॉ ऑपरेटिव्स या इस तरह के ऑपरेटिव्स निकले हों, उनको पकड़ा गया हो। लेकिन हर बार लगातार केसेस ऐसे सामने आते हैं जब भारत विरोधी गतिविधियाँ पाकिस्तान हाई कमीशन से कमांड की जाती हैं, वहाँ से ऑपरेट की जाती हैं। इसके आज आपको लाइव एग्जांपल्स बताने वाले हैं और बहुत बड़े एग्जांपल बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे साल 2001 में। 2001 में क्या किया गया था कि पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001 दिसंबर के अंदर, और उसके बाद उस समय के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह जी ने सीधा एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि पाकिस्तान हाई कमीशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं ताल्लुकात थे, जो रिलेशन से देखने को मिले थे पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली के दफ्तर के सीधा उन आतंकवादियों के साथ में, इस वजह से उन्होंने ये ऐलान कर दिया था जसवंत सिंह जी ने कि 48 घंटे आपको दिए जा रहे हैं और हम भी ऐसा ही करेंगे अपनी हाई कमीशन में पाकिस्तान में। आपको भी यही करना है कि 50% जो स्टाफ है, जो पूरा स्टाफ ग्रेड है, उसको स्ट्रेंथ है, उसको डाउनग्रेड कर दीजिए, उसको कट कर दीजिए। तो ये 2001 में किया गया था दिसंबर के महीने में। 50% पूरी स्टाफ जो थी हाई कमीशन की, दोनों देशों में, उनको आधा कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद में समय के साथ जैसे जैसे दोनों देशों के अलग अलग नेता आते गए, लीडर्स आते गए, तो ये चीज़ें फिर से हाई कमीशन जो थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज़ ने डिसाइड किया दोनों देशों की कि दोबारा से स्टाफ जो है उसको बढ़ाया जाएगा, रहेगा स्टाफ। तो करीबन बताया जाता है ये 2020 तक 110 मेंबर्स हुआ करते थे, 110 जो लोग हैं ऑफिसर्स वो हुआ करते थे दोनों हाई कमीशन में, दोनों देशों में। लेकिन अब आते हैं 2015 पर। 2015 पे क्यों आया जा रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा केस सामने आया। महमूद अख्तर एक पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट का एक फॉर्मर सोल्जर हुआ करता था, एक सैनिक था। उसे पाकिस्तान ने अपनी हाई कमीशन में दिल्ली के अंदर पोस्टेड कराया। ये जो शख्स था ये पूरी तरह से 3 साल पहले, जब ये यहाँ पे पोस्ट हुआ है 2015 में,
इसके 3 साल पहले 2012 से आईएसआई के लिए काम करता था। पहले आर्मी के लिए काम करता था, बाद में आईएसआई के लिए उसने 3 साल तक काम किया। आईएसआई ने उसको रिक्रूट किया था और फाइनली इसको भेज दिया जाता है एक फेक आइडेंटिटी के थ्रू यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन भारत के अंदर नई दिल्ली में। इसे यहाँ पे डिप्लॉय किया गया और इसके साथ एक टास्क दिया गया था। ये टास्क था कि पहले तो तुम्हें जाके भारत में वहाँ का आधार कार्ड लेना है, वहाँ का एक फर्जी आधार कार्ड बनवाना है, लोगों से जाके मिलना है और उसके बाद वहाँ पे स्पाइंग नेटवर्क क्रिएट करना है। मिड 2015 से महमूद अख्तर ने भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन आके अपना काम करना शुरू कर दिया, वही स्पाइंग नेटवर्क पूरा बनाना शुरू कर दिया। उसका टास्क था इंडियन आर्मी की इन्फॉर्मेशंस, उनके मूवमेंट्स की जानकारियाँ पता करना, साथ ही साथ बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डिप्लॉयमेंट्स कहाँ कहाँ पे इंडियन बॉर्डर्स पर, उसकी जानकारियाँ निकालना पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर। ये सारी चीज़ें वो करता था। उसने अपने इंडियन कॉन्टैक्ट से मिलना शुरू किया। उसके 2 ऐसे लोग यहाँ पे हुआ करते थे आईएसआई के 2015 में, जिनको पकड़ा भी गया। एक का नाम था रमज़ान खान, एक का नाम था सुभाष जंगीर। ये दोनों ही राजस्थान के रहने वाले थे और महीने में हर 2 महीने के बीच में करीबन एक बार ये लोग मिला करते थे किसी एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे। लेकिन इस बार ये जो खबर थी ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तक पहुंच चुकी थी। अब तक करीबन 1 साल हो चुका था। पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिसर, एक कवर था उसका महमूद अख्तर का, और वो दरअसल यहाँ पे स्पाइंग नेटवर्क चला रहा था। हर बार अपनी इन दोनों एजेंट से मिलता भी था अलग अलग जगहों पर। लेकिन इस बार 2016 आता है। 2016 अक्टूबर की बात है, करीबन 26 अक्टूबर का दिन था जब फाइनली एक रेड की जाती है दिल्ली ज़ू में, दिल्ली के चिड़ियाघर में। पता ये चला था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को, हमारी दिल्ली पुलिस को, कि रमज़ान खान और जहांगीर जो है उसकी एक्टिविटीज़ को उन्होंने ट्रेस किया। उनको देखा कि कहीं ना कहीं सस्पिशियस एक्टिविटीज़ लग रही हैं। और जब इस पूरे ग्रुप को मॉनिटर किया गया कि आखिर ये दोनों जो हैं वो जा कहाँ पे रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तब जाके सामने आया कि ये 26 अक्टूबर का दिन था, दोपहर का समय था। दिल्ली के चिड़ियाघर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जब ये दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पहुँची तो रंगे हाथ पकड़ा इन दोनों को महमूद अख्तर के साथ में। फाइनली जब इंटरोगेशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तब पता चला और ये इन्होंने एडमिट किया, खुद महमूद अख्तर ने एडमिट किया कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता है। उन्होंने ही उसको वहाँ से करने के लिए कहा गया था। पिछले ही साल वो आया है, आईएसआई का ऑपरेटिव था, फॉर्मर सोल्जर था पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट का। 27 अक्टूबर 2016 इंडिया ने डिक्लेयर किया एक ही दिन के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा, जो हम कर सकते थे वियना कन्वेंशन के बाद, यही चीज़ अकेली बचती है। पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया गया अख्तर को और उसके बाद में उसको सीधा एक्सपेल कर दिया गया भारत से, उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। 24 घंटे का उसको समय दिया गया था। लेकिन यहाँ से महमूद अख्तर गया है, पाकिस्तान अपनी एक्टिविटीज़ से बिल्कुल बाज नहीं आता है। ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। और हर तरीके से, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो, अपने स्पाइंग एजेंट्स बनाने पर हो, ये बाज नहीं आते हैं। सेम ईयर यही था, एक तरफ महमूद अख्तर गया और दूसरी तरफ ताहिर यहाँ पे आया है। ताहिर नाम का एक इनका पाकिस्तान की हाई कमीशन में एक शख्स आता है, उसको यहाँ पे ऑफिसर बनाया जाता है। ये भारत आया, इसका काम था बेसिकली, इसको जो आईएसआई ने बना के अपना एजेंट भेजा था, इसका काम था कि वीज़ा लेने आने वाले लोगों से ये पता करना कि वो उनके रिलेटिव्स इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्म फोर्सेज में या गवर्नमेंट फोर्सेज में, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में कौन कौन है भारत के अंदर। तो जो लोग वीज़ा लेने आएंगे उनसे बस ये पता करना है कि आपके पहचान वालों के कोई ऐसे लोग हैं क्या जो इंडियन आर्म फोर्सेज में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट पोजीशन पे, अच्छी जगह पे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें थी। ताहिर यहाँ पे आ चुका था 2016 में, इसी साल जब महमूद अख्तर गया है। और इसके 3 साल बाद इसने, क्योंकि अपने यहाँ पे आके काम ये शुरू कर दिया था, वीज़ा एप्लीकेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। इसके 3 साल बाद इसको एक और पीआईओ ज्वाइन करता है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, एक और यहाँ पे आबिद, जिसको आईएसआई ने ट्रेन करके भेजा था। आबिद यहाँ आया 2019 में। उसने भी ये जो टीम थी पाकिस्तान हाई कमीशन की वीज़ा फेलिसिटेशन टीम, इसको ज्वाइन किया और दोनों ही ट्रेन थे पूरी तरह से आईएसआई के द्वारा ट्रेन किया गया था इन्हें। यहाँ पे आते हैं, दोनों ने अपने फर्जी आइडेंटिटीज़ बनवाई, फर्जी आधार कार्ड बनवाए। इन दोनों में ताहिर जो था वो प्रोएक्टिवली टारगेट करता था किन लोगों को, जो कि ऑफिसर हुआ करते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में दिल्ली के अंदर, मिड लेवल एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, और उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता था। इसका प्रोसेस एक इनका ये रहता था कि जब भी कोई वीज़ा एप्लीकेंट आएगा उसको यहाँ पे उससे पूछा जाएगा बाकी जानकारी के साथ में कि आपके रिलेटिव्स कौन कौन है इंडियन आर्म फोर्सेज में या गवर्नमेंट में, कुछ अगर कोई नेता है तो वो भी बता दीजिए। जब वो लोग इसमें कुछ आनाकानी करेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि आपका वीज़ा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, मतलब बाकी लोगों से बहुत जल्दी आपका ये काम करवा दिया जाएगा अगर आप बस उनसे हमारा इंट्रोडक्शन करा दें। यानी कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इंट्रोडक्शन के लिए उन लोगों से, उन ऑफिसर्स से, आर्म फोर्सेस के या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनकी वजह से जो लोग एप्लीकेंट आते थे वीज़ा के लिए, उनको ये लालच दिया जाता था कि आपका वीज़ा जल्दी करवा दिया जाएगा, और इस वजह से ये कॉन्टैक्ट अपने यहाँ से बना लेते थे। अच्छा, इसके बाद जब उन लोगों से इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता था उस वीज़ा एप्लीकेंट के द्वारा
अपने रिलेटिव से जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज में या कहीं भी काम कर रहे हैं। तब ये दोनों क्या करते थे, ताहिर और आबिद, ये उनसे मिलते थे उन लोगों से न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए खबरें निकालने वाले एजेंट्स की तरह, कि हम एक ऐसे एजेंट हैं जो मिडिल एजेंट होते हैं, न्यूज़ एजेंसीज टाइप के जो होते हैं, कि न्यूज़ रिपोर्टर को खबरें चाहिए तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि कुछ इंटेल, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन हो, अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जो बताई जा सकती हो वैसी वाली, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हों तो बता दीजिए। उसके बाद में फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ती हुई चीज़ें कहाँ तक पहुँचती हैं आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग काफ़ी समझदार हैं कि किस तरह से आदमी लालच के चलते फिर आगे कई इनसाइड इन्फॉर्मेशन देता जाता है। तो खैर इस तरह से इस डिस्गाइज में ये लोग यहाँ मिला करते थे उन ऑफिसर्स से। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि दिल्ली कैंटोनमेंट के कई सारे मार्केट्स में आसपास के, जिसमें गोपीनाथ बाज़ार, सदर बाज़ार दिल्ली में, यहाँ पे कोई भी अगर यंग आर्मी सोल्जर्स दिखते थे, सैनिक दिखते थे, तो ये लोग उनसे भी इसी तरह उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करते थे, ताहिर आबिद। मतलब काम है इनका पाकिस्तान हाई कमीशन में रहना, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट देना, जो वीज़ा एप्लीकेंट आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक करना, उन्हें वीज़ा देना। लेकिन असल में ये क्या काम कर रहे थे, अलग अलग मार्केट्स में जाके कोई भी आर्म फोर्सेस के, इंडियन आर्मी के कोई सैनिक मिल जाए, यंग सैनिक, जो काफ़ी इस तरह के, उनको टारगेट करना, उनको ऐसा लुभाना कि आपको हम पैसे देंगे, ये देंगे, इस तरह की चीज़ें देंगे और मीडिया के लिए हम काम करें तो आप खबरें दे सकते हैं। सोच सकते हैं आप कि किस हद तक जाके आईएसआई काम करती है। ये पहले यहाँ पे कैश ऑफर्स करते थे, कई लोगों को फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप करते थे, लड़कियों के थ्रू फेक फर्जी आईडीज़ बनवा कर। इसके अलावा ये बताया जाता है कि कम से कम 25,000 तक का जो अमाउंट था वो पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट दिया जाता था इन दोनों के द्वारा उन लोगों को। ये पूरा एक नेटवर्क था, बाद में इसको एक्सपोज किया गया, इस पर कई लंबी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो चली थी। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा स्पाइंग नेटवर्क था जिसको चला रहे थे यहाँ पे, लेकिन 2020 आता है, 1 साल तक ये नेटवर्क इनका चला। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ताहिर और आबिद पर शक होने लगा था, क्योंकि जैसे उन लोगों ने जब ये देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ से पाकिस्तान की हाई कमीशन से इन दोनों के थ्रू कुछ कॉल्स किए जा रहे हैं, कुछ मोबाइल कम्युनिकेशंस हो रही हैं आर्म फोर्सेस के लोगों से, कुछ सैनिकों से, और जब इसकी खबर पड़ी तब जाके यहाँ पे फाइनली 24 मई 2020 का वो दिन था, रविवार का दिन था। उस दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सीधा यहाँ पहुँच जाती है और इन दोनों को रंगे हाथ यहाँ पकड़ती है। इनसे रिकवर किए जाते हैं तब 15,000 करीबन रुपए मिले, 2 आईफोन मिले थे इनके पास से, कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले थे। ये सारी चीज़ें जब जब्त की गई, इंटरोगेशन की गई, इंटरोगेशन में इन्होंने कन्फेस किया कि हम दरअसल आईएसआई के लिए काम करते हैं और हमें भेजा इसलिए गया था इस काम के लिए, बाकी ये पाकिस्तान हाई कमीशन तो सिर्फ एक नाटक है, हमें तो आईएसआई ने इस काम के लिए भेजा है कि भारत में कैसे इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। खैर जब ये सारी चीज़ें फाइनल हुई, डिक्लेयर हुई, इसके बाद भारत ने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया दोनों को, 24 घंटे का समय दिया, वापस जाओ पाकिस्तान, यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन इस समय पर भारत ये समझ चुका था कि ये 2020 है, पाकिस्तान सेम इसी तरह की चीज़ भारत के साथ करने का फिर से ट्राई करेगा। और जो अभी हमने एक्सपेल किया है इनके 2 डिप्लोमेट्स को, ये जो 2 पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर्स थे, भारत को पक्का पता था, एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि पाकिस्तान भी ऐसा कुछ करेगा, लेकिन किस तरह करेगा ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। करीबन 1 महीने बाद की बात बताई जाती है। इस समय आपको बता दें 110 लोग हुआ करते थे हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हाई कमीशन ऑफ इंडिया में, दोनों ही देशों में अलग अलग 110 स्टाफ मेंबर्स रहते थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद क्या किया कि सडनली ये बताया जाता है कि 1 महीने बाद हमारे 2 ऐसे ऑफिसर्स को, जो कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अंदर इंडियन हाई कमीशन में तैनात थे, वहाँ पे काम अपना कर रहे थे, अपने डिप्लोमेटिक ड्यूटीज़ को निभा रहे थे, 15 जून 2020 को अचानक से उन्हें गन पॉइंट पर, कई रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि गन पॉइंट पर उन्हें किडनैप कर लिया जाता है हाई कमीशन से, पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तान पुलिस के द्वारा, और वहाँ से ले जाया जाता है उनको, बहुत उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, और उसके बाद 10 घंटे तक उन्हें करीबन बंदी बना के रखा गया था। इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है और फिर भी स्टिल पाकिस्तान के साथ अगर हम कभी भी सॉफ्टली अगर डिप्लोमेटिक बात करें तो ये गलत है। तो खैर यहाँ पे 22 जून को उसके बाद भारत की तरफ से, जब दिल्ली की तरफ से प्रोटेस्ट किया, एक तरह से बोला गया, दबाव डाला गया कि आप इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते हमारे साथ में, हमारे लोगों के साथ में जो वहाँ पे तैनात हैं, पोस्टेड हैं। वियना कन्वेंशन की बात बताई गई कि अगर आपको दिक्कत है तो आप उन्हें वापस भेजिए, जैसे हम आपके लोगों को, आपके इन फ्रॉड्स को 1 दिन के अंदर वापस भेजते हैं। तो खैर यहाँ पे 22 जून को वो दोनों ऑफिसर वापस आए। उसके बाद उन्होंने डिटेल शेयर की उस हार्श ट्रीटमेंट के बारे में। उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी एजेंसीज़ के द्वारा उन्हें फेस करना पड़ा है। भारत ने इसके बाद सीधा पाकिस्तान से ये कहा था, और ये 2001 के बाद 2020 में हो रहा था,
जब पहली बार जसवंत सिंह जी ने कहा था कि 50% कट कर दो दोनों के स्टाफ जो है पूरी संख्या। ये इस बार अब 2020 में हो रहा था कि जब पाकिस्तान से कहा गया कि आप नई दिल्ली में आपके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो भी अभी स्टाफ है 110 लोगों का उसको 50% कट करिए, हम अपने भारतीय हाई कमीशन में पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में उसमें कट कर देंगे। और फाइनली फिर ये हुआ कि 110 से ये जो नंबर है वो 55 तक रह गया। और इस समय पर मौजूदा स्थिति में दोनों ही हाई कमीशंस में 55 जो लोग हैं, 55 लोग हैं, वही काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी अनाउंसमेंट। देखिए, स्टडी IQ हमेशा से आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान और मजबूत बनाता हुआ है। अगर आप यूपीएससी CSE क्रैक करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश की प्रगति, उन्नति, तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो यहाँ स्टडी IQ आपकी इस तैयारी को हमेशा से आपके साथ में खड़े रहकर आसान बनाता है, मजबूत बनाता है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, लेटेस्ट बैचेज हैं, क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल रहा है, वहाँ पे उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। और जो प्राइस अभी आपको दिख रहा है, इस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। VG Live कोड लगाते हैं, इस प्राइस के ऊपर भी बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब चलते हैं अपने एपिसोड में। अब बात करेंगे कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स की जहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन एक टेरर अटैक प्लान कर रहा था भारत के ऊपर। इसके अलावा UK में, कोलंबो में, श्रीलंका के अंदर, US में, बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं इनके ऑफिसर्स हाई कमीशन के, पाकिस्तान की सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे 2018 की। 2018 में जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर को ओपन किया गया, 24/7 सर्विलांस जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो इस कॉरिडोर पर रख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंसर्न थे कि डे विजिट पर जो भी सिख पिलग्रिम जाते हैं करतारपुर साहिब और वहाँ से दर्शन करके वापस आते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, टेररिज्म को सपोर्ट करती है लगातार और उसको स्पॉन्सर करती है। लेकिन यहाँ से इस आने जाने के रास्ते पे ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ आतंकवादी, कुछ टेररिस्ट भी भेज दे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इन पर डायरेक्ट सर्विलांस रखा जा रहा था। कंसर्न जो थे वो लगातार निकल कर आ रहे थे। लेकिन 15 दिसंबर 2018 को, कुछ ही महीनों के बाद में, कुछ ही दिनों के बाद में, एक ऐसा केस सामने आया जिसमें पाकिस्तान हाई कमीशन का ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऐसा नेग्लिजिबल एटीट्यूड जहाँ पे देखा गया कि कुछ भी हो सकता था। करीबन 23 ऐसे सिख पिलग्रिम्स थे दिल्ली के जो जाना चाहते थे करतारपुर साहिब। उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट किया। उस दिल्ली के ट्रैवल एजेंट ने उन सबके पासपोर्ट्स लिए और उन पासपोर्ट्स को जाके पाकिस्तान हाई कमीशन में दिया। लेकिन इसके बाद जब वो ट्रैवल एजेंट लेने जाता है हाई कमीशन में उन पासपोर्ट्स को, उन 23 लोगों के पासपोर्ट को, हाई कमीशन कहता है हमारे पास तो ऐसे कोई पासपोर्ट है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ना ही आपने कभी हमें दिए हैं। आगे जब इसकी रिपोर्ट की गई तब MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बात की। इसके बाद भी, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सीधी तरह से इनकार कर दिया था कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की नहीं लेते, हमारे पास से कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ना मिसिंग हुए ना कुछ हमारे पास आए ही नहीं हैं। इसके बाद बात करें 2023 की, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिसको फील्ड मार्शल बना दिया गया, इनके पास जितना भी पैसा था, फाइनेंशियल क्रंच तो पाकिस्तान में था ही, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद आसिम मुनीर ने आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया और उसमें जितना पैसा इनके पास था वो सारा कुछ उस पर लगा दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये कभी भी पढ़ाई पर पैसा नहीं लगाते, एजुकेशन पर नहीं लगाते। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ से सामने आता है मार्च 2023 का। भारत के अंदर नई दिल्ली में, चाणक्यपुरी में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम अपना एक इन हाउस स्कूल है उसको बंद कर रहे हैं। ये स्कूल था बेसिकली जो एक्सक्लूसिव मेंबर थे, यानी पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए। और कहा गया कि ये इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि लो एनरोलमेंट्स है, एनरोलमेंट उतने ज़्यादा हुए नहीं है, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। दरअसल असलियत ये थी कि पाकिस्तान एक ऐसी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। इस्लामाबाद अपने लोगों को, पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में पैसे नहीं दे पा रहा था, बेसिक जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनको कवर नहीं कर पा रहे थे, लोग उनको मीट नहीं कर पा रहे थे, और इसकी वजह से इस स्कूल को बंद किया गया। ये बताया जाता है कि इस्लामाबाद से जो लोग यहाँ पे काम करते थे, टीचर्स, कम ही टीचर्स थे, फिर भी उनकी जो सैलरी थी वो 7-7 महीने, 6-6 महीने लेट आती थी, और कुछ की तो सैलरी काट के दी जाती थी जानबूझकर। तो ये स्थिति है। एक तरफ आप आर्मी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर बिना बेवजह इतना पैसा लगा रहे हैं, अपने टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में टेररिस्ट को इतना पैसा दे रहे हैं, और आपके पास स्कूल के बच्चों के लिए पैसे नहीं है। खैर, ये सिर्फ अब बात भारत की नहीं है। 2014 श्रीलंका, मोहम्मद शाकिर हुसैन, 36 साल का एक श्रीलंकन नेशनल जो कि पाकिस्तान की ISI के लिए काम कर रहा था, उसके लिए काम करने लगा था। अब इसको रिक्रूट कैसे किया आप ये देखिए।
मोहम्मद शाकिर को चेन्नई से पकड़ा गया था भारत में। चेन्नई से इसको अप्रैल में गिरफ्तार किया गया, अप्रैल 2014 में। और तब उससे जब इंटरोगेशन की तो उसने एक बहुत बड़े टेरर प्लॉट को एक्सपोज किया। उसने कहा कि पाकिस्तान एक टेरर प्लॉट टारगेट कर रहा था भारत को, जिसमें और भारत के अंदर मेनली कई की इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के, जिसमें बेंगलोर एयरपोर्ट शामिल था, बेंगलोर रेलवे स्टेशन शामिल था, जो भारत में यूएस काउंसलेट है, इजराइल काउंसलेट है, उनको टारगेट कर रहा था। इसने बताया कि यहाँ पे हाई कमीशन जो कोलंबो में है पाकिस्तान की, वहाँ का एक जो काउंसलर है, हाई कमीशन काउंसलर आमिर जुबैर सिद्दीकी, जिसका कोड नेम था मामा और रवि, ये इसमें शामिल था। उसने मुझे रिक्रूट किया है। इसके अलावा एक सीनियर मेंबर पाकिस्तान हाई कमीशन का जिसका नाम था शाह, और पाकिस्तान का डिफेंस एडवाइज़र कर्नल शाहरियार, ये जो है, ये तीनों के तीनों इन्होंने प्लान किया इसको, इस पूरे अटैक को टास्क किया था और फाइनेंस किया था इस पूरे ऑपरेशन को। और यही लोग थे जिन्होंने मुझे रिक्रूट किया श्रीलंका में। यहाँ पे जून 2013 में बताया जाता है कि हुसैन, उसको सीक्रेटली ये कहा गया, जो मोहम्मद शाकिर हुसैन था, उसको सीक्रेटली ये कहा गया था इनके द्वारा कि तुम्हें जाना है भारत और चेन्नई जाके या अलग अलग जगह जो भी लोकेशंस थी वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफ्स लेने स्ट्रेटेजिक साइट्स के, जिसमें इंक्लूडेड थी फ़ोटोग्राफ यूएस काउंसलेट का चेन्नई में, चेन्नई के पोर्ट्स और शिपिंग यार्ड्स का, चेन्नई एयरपोर्ट का, बैंगलोर एयरपोर्ट का, चेन्नई रेलवे स्टेशन का, और बैंगलोर में यूएस जो इजराइल काउंसलेट है उसका, साथ ही साथ बैंगलोर एयरपोर्ट का। मतलब ये आप देखिए कितनी स्ट्रैटेजिक मेन जो लोकेशंस हैं उनको टारगेट कर रहा था पाकिस्तान यहाँ पे। और उसमें बड़ी बात है कि यूएस काउंसलेट, इजराइल काउंसलेट, क्या करने की प्लानिंग थी। जुलाई 2013 में सिद्दीकी को डायरेक्ट किया गया कि तुम्हें इसके अलावा कोलंबो के अंदर श्रीलंका में जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पे जाना है और किसी भी तरह से जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनके लैपटॉप्स को चोरी करना है, उनके लैपटॉप्स को चोरी करके लाना है, जिससे कि हमें ईमेल मिल पाए, हम डेटा ऑब्टेन कर पाएँ, उनका वेब डेटा जो है उसको निकाल पाएँ, उनके डॉक्यूमेंट्स को निकाल पाएँ। ये सारी चीज़ें उसको टास्क दिए गए थे। और इसके बाद में इससे कहा गया था कि इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी रकम मिलेगी। उसको ये भी कहा गया कि विशाखापट्टनम और कोचिन नेवल बेस, चेन्नई पोर्ट और तमिलनाडु में एक एटॉमिक पावर प्लांट है, उसके लोगों से संबंध बनाओ, उसके लोगों से बातचीत करो, वहाँ के लोगों में अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ। ये सब करोगे तो बड़ा पैसा दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की आईएसआई उससे करवा रही थी, जिसमें पाकिस्तान का डिफेंस एडवाइज़र शहरियार भी शामिल था, कर्नल शहरियार। पाकिस्तान हाई कमीशन का कोलंबो के अंदर जो मेन एडवाइज़र था, जो उनका मेन काउंसिल जनरल था, वो वहाँ पे शामिल था। तो ये सभी लोग यहाँ से चीज़ें ये सब करा रहे थे, जिससे कि एक बड़ा अटैक इंडिया पर किया जा सके। और सोचिए कि अगर इसको नहीं पकड़ा जाता चेन्नई से अप्रैल 2014 में तो क्या हो सकता था। खैर, बांग्लादेश पर चलते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन इन बांग्लादेश, 2015 का केस है। एक फरीना अरशद नाम की पाकिस्तान हाई कमीशन की सेकंड सेक्रेटरी, उसे गिरफ्तार किया जाता है बांग्लादेश की जो डिटेक्टिव ब्रांच है उसके द्वारा। बांग्लादेश ने ये कहा कि ये फरीना जो है पाकिस्तान की ऑपरेटिव है, आईएसआई की, हमारे यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रही थी, और साथ ही साथ ये एक मिलिटेंट के साथ में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, JMB जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक टेररिस्ट के साथ में यहाँ काम कर रही थी। 29 नवंबर 2015 को इस टेररिस्ट को पकड़ा गया है, जिसका नाम था इद्रिस शेख। और इसने फाइनली एक कबूलनामा दिया है अपना कि वो फरीना के संपर्क में था। इद्रिस को पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो 2015 6 दिसंबर का दिन था जब इद्रिस ने कन्फेस किया है डिटेक्शन ब्रांच एक ऑफिसर के सामने बांग्लादेश के, कि वो स्पाइंग कर रहा था बहुत सालों से पाकिस्तान के आईएसआई के लिए। फरीना जो है यहाँ हाई कमीशन में बांग्लादेश की, उसने रिक्रूट किया था मुझे, और यहाँ तक कि एक स्पाइंग मोबाइल फ़ोन दिया था जिससे मैं लगातार इसके साथ संपर्क करता था। साथ ही साथ उसने मुझे कई बार अपनी गाड़ी से बैतुल मुकर्रम से फरीका पूल भी छोड़ा है बांग्लादेश के अंदर। मुझे 30,000 बांग्लादेशी टका जो है वो भी दिया है, वो रकम भी दी है, और सारी चीज़ें जो हैं मुझे बड़ी जो पैसे है उसके लेन देन पर मिलती हैं, इसलिए मैं उनके लिए काम करता हूँ। ये सारी चीज़ उसने अपनी कंफर्म की। तो आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान अपने हाई कमीशन में मौजूद लोगों को सिर्फ भारत में नहीं बाकी पूरी दुनिया भर में अलग अलग देशों में भी इसी तरह से यूज़ करता है, उसी देश के विपरीत में या फिर मेनली भारत के विपरीत में। श्रीलंका से तो वो भारत के ऊपर टारगेट कर रहा था टेरर प्लॉट, एक बहुत बड़ा टेरर प्लॉट। खैर, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। बहुत ही कम केसेस ऐसे सामने देखने को मिले हैं कि कभी यूएस के सामने पाकिस्तान ने ऐसी हरकत दी हो, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकता। अमेरिका से तो
बहुत ज़्यादा दबके रहता है पाकिस्तान, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान हाई कमीशन के फॉरेन इंटरफेरेंस के ऊपर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसके जो ऑफिसर्स हैं वो बेवजह किसी तरह से लॉबिंग कर रहे हैं हमारी एक्टिविटीज़ में ऑस्ट्रेलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और कई बार ऐसे सबूत देखे गए हैं कि ये स्पाइंग भी हो सकती है इनके द्वारा। तो ये इससे बचें, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में पाकिस्तान ने ये चीज़ें बंद भी कर दी थी ऑस्ट्रेलिया में। हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन यूके, वहाँ पे भी कई ऐसी चीज़ें देखी गई, उसके ऊपर भी इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। और ये जो वीज़ा फ्रॉड एलिगेशन के जो आरोप थे 2012 की बात है, 2012 में लगाए थे यूके ने पाकिस्तान के ऊपर। तो ये लंबा इतिहास रहा है इस टेरर मुल्क का, इस टेरर देश का, जिसने तमाम पूरी दुनिया भर को परेशान कर रखा है। तमाम लोगों की हत्याओं की वजह है। देश में, दुनिया भर में अगर कहीं अशांति है तो उसका कारण पाकिस्तान है, और उसके कारण के फुल प्रूफ मिलते हैं सामने, और ये सारे प्रूफ्स हैं। हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये है या फिर स्पाइंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है? तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान स्पाइंग कमीशन या पाकिस्तान हाई कमीशन। दोस्तों, ऐसे और भी वीडियोज़, ऐसे और भी एपिसोड्स आपके लाते रहेंगे। टेलीग्राम पर जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, आपको इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताई जाती हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हैं वो बताई जाती हैं डिटेल्स। साथ ही साथ नई वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ मिलते हैं। और हमारा जो इंस्टाग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं। वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।